लो बच्चों, अब हमने एक ट्रिक याद करनी है ताकि आपको V1 और V2 डैश का फार्मूला याद हो जाए। तो अब हम कैसे करेंगे देखिएगा। बेटा सबसे पहले ना आपने सिमिलैरिटीज देखनी है। मैं बड़ा बड़ा आसान ट्रिक बताऊंगा आपको, आपको सारा फार्मूला याद हो जाएगा। देखिएगा, मैंने मेरे पास एक फार्मूला V1 डैश का है और एक फार्मूला है मेरे पास V2 डैश का। देखें बच्चे, सबसे पहली बात आपने यहाँ पर ये याद रखनी है, आपने ब्रैकेट लगानी है। क्या लगानी है? ब्रैकेट लगानी है, फिर प्लस, फिर ब्रैकेट। इधर भी आपने यही काम करना है, ब्रैकेट लगानी है प्लस देन ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में आपने लगाना है डिवाइड। दोनों के फार्मूले में आना है M1 प्लस M2, M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 एंड ये थोड़ा नीचे चला गया, M1 प्लस M2। ये तो सेम है। आपके पास दोनों के फार्मूले में आना है M1 प्लस M2, M1 प्लस M2। ठीक हो गया। यहां आपके पास आएगा V2, यहां भी आपके पास आएगा V2, दोनों। ठीक है जी, इधर आपके पास आएगा V2, इधर आपके पास क्या आएगा V2, और इधर आपके पास आएगा V1, इधर आपके पास क्या आएगा V। जी बोलें, इतना तो याद कर लेंगे ना, ये तो सेम है दोनों, यहां तक तो दोनों सेम है। V1 डैश के फार्मूले में ब्रैकेट लगानी है V1 प्लस ब्रैकेट लगानी है V2, M1 प्लस M2 दोनों के नीचे। समझ आ गई ना, यहां तक तो दोनों सेम है कि नहीं? अब देखें, आपके पास V1 डैश है, तो V1 में पहले वन वाला लिखना है। वन वाला क्या है? M1 माइनस M2। M1 वन वाला है ना, तो V1 का फार्मूला तो आएगा M1 माइनस M2। और अब आपके पास रह गया टू वाला, तो अब आपने यहाँ पर टू वाला लिखना है, और ये आपके पास आएगा 2M2। ये बस याद रखने हैं दोनों फैक्टर, जो पर्पल में लिखे हैं ना, सिर्फ ये याद रखने हैं। चूंकि ये V1 है तो इधर आपने पहले M1 माइनस M2 लिखना है और फिर 2M2 लिखना है। समझने हैं बात? जबकि V2 डैश क्योंकि टू वाला है, तो यहां पर आप पहले ही टू वाला फैक्टर लिख लेंगे, लेकिन उल्टा आएगा, M1 आएगा। अगर V1 वाला है तो टू के साथ M2 आएगा, और V2 वाला है तो टू के साथ क्या आएगा? M1। बाकी सेम रहेगा। बस आपने इधर M2 माइनस M1 लिखना है, क्योंकि V2 की बात कर रहे हैं ना, तो V2 में पहले कौन लिखेंगे? M2। हाँ जी बोलें, समझ आई बात? तो इस पूरी ट्रिक में सिर्फ आपको फार्मूला ये याद रखना पड़ेगा, एक ये फैक्टर और एक ये फैक्टर। सिमिलरली एक ये वाला फैक्टर और एक ये वाला फैक्टर, बस। तो ये एक ऐसा ट्रिक है जिससे आप ये फार्मूले याद रख सकते हैं। हाँ जी बोलें, समझ आई बात बच्चे? ये आपके पास एक फार्मूला है और वो आपके पास दूसरा फार्मूला। चलें। सर आपने V2 का फार्मूला थोड़ा गलत करवा दिया। कैसे भाई? सही तो है। 2M1V1 तो सही तो है, उत्तर क्या हो गया? हाँ 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 हाँ, साइन में मसला है। यस यस यस, साइन में मसला है। साइन में मसला किधर से आ गया? चलें, आप इसको सॉल्व कीजिएगा, बताते खुद आपको समझ में आ जाएगा। वो हमसे खिचड़ी पकने में ना हो गया थोड़ा सा। ये डेरिवेशन ही ऐसी है, इसमें हमेशा प्लस माइनस का मसला आ जाता है। वो ये वाले फैक्टर में फर्क आ गया। चलें चलें, कोई नहीं। जी जी, मैं समझ गया हूँ, ठीक है।
अगर आपसे नहीं होगा कल फिर हम उसको दोबारा डिराइव कर लेंगे, v2 डैश ही तो करना है हमने। बल्कि ऐसा करते हैं, अभी कर लेते हैं। ये ट्रिक को आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बल्कि इसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका 1 2 3। चले, अब हम v2 डैश की डेरिवेशन कर लेते हैं अब दोबारा से। अब जरा खुले होके करेंगे ना तो मेरा ख्याल है कि बेहतर आ जाएगी। अच्छा भाई, आपके पास जो इक्वेशन है, बेसिक इक्वेशन है आपकी, वो आपके पास है कुछ v1 - v2 बराबर का साइन, एंड देन आपके पास है -v1 डैश प्लस v2 डैश। अब अगर आपने v2 निकालनी है तो यहाँ से v1 डैश की वैल्यू निकालनी होगी आपने। तो v2 जो है उसको इधर ही रहने दें, ये v1 को उधर ले जाएं आप, इधर प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा, इसी तरह v2 इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और v1 को आप इधर ले आए। तो ये इक्वेशन आपके पास कुछ शक्ल इख्तियार करेगी, v1 डैश इज इक्वल टू v2 प्लस v2 डैश माइनस v1। ये आपकी इक्वेशन बन जाए। अब आपका जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है वो है कुछ m1 × v1 डैश माइनस v1 बराबर m2 × v2 डैश माइनस v2। v1 - v1 डैश। अच्छा भाई, अब आपने ये v1 डैश में इसकी वैल्यू पुट करनी है, तो आएगा m1 × v1 - v1 डैश की वैल्यू है v2 प्लस v2 डैश माइनस v1 बराबर में m2 v2 डैश हो जाएगा माइनस m2 v2। अब आप m1 को अंदर मल्टीप्लाई करा दें, जब आप m1 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बनेगा जी m1 v1 माइनस का m1 v2, फिर माइनस का m1 v2 डैश, एंड देन प्लस का, सॉरी हाँ प्लस का m1 v1, और बराबर में आपके पास आएगा m2 v2 माइनस m2 v2। इधर डैश है इधर भी डैश। चलें, अब यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये वाला m1 v1 और ये वाला m1 v1 ये दोनों ऐड हो जाएंगे, तो आपके पास ये बनेगा 2m1 v1, साथ आपके पास आएगा m1 v2 माइनस m1 v2 डैश, बराबर में आपके पास आएगा m2 v2 डैश माइनस m2 v2। अब करना कुछ ऐसे है कि आपने v1 वाले को एक साइड पे करना है और v2 वाले को आपने एक साइड पे करना है। तो 2m1 v1 आपके पास आ गया है, और फिर आपने v2 वाले को एक साइड पे करना है विद अ प्लस साइन। अच्छा जी, और v2 डैश वाले को आपने एक साइड पे करना है, ये माइनस वाला है उधर जाके प्लस वाला हो जाएगा। लो बच्चों, अब जरा देखो, ये आपके पास है माइनस का m1 v2 डैश, ये माइनस वाले को आप इधर ले आओ तो प्लस का बन जाएगा ना। पहले हम इसको ही सॉल्व करते हैं। देखें, इधर आपके पास सिर्फ m2 v2 को देखना है आपने, m2 v2 डैश था, और प्लस मैंने इसके साथ क्या किया है m1 v2 डैश, समझ रहे हैं? ये वाला इसके साथ आकर क्या हो गया प्लस, बाकी आप बराबर का साइन लगाएं, जो उधर रह गया उसको लिखें। उधर क्या रह गया 2m1 v1, फिर आपके पास है माइनस का m1 v2, और आपके पास ये वाला माइनस का m2 v2, इधर जाके क्या हो जाएगा प्लस। तो ये आपके पास बनेगा प्लस m2 v2। हाँ जी, समझ आई? अब आप क्या करें जी, यहां से v2 डैश कॉमन ले लें, अंदर बचेगा m1 प्लस m2 बराबर। अब यहां पर आप क्या करें जी, आप करें 2m1 v1, और आप इसको लिखें जी प्लस m2 v2 माइनस m1 v2। कोई फर्क नहीं पड़ा, हमने किया यह है कि इसको हमने इधर लिख दिया है और इसको इधर लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, अब जरा देखें, v2 डैश इंटू m1 प्लस m2, 2m1 v1 प्लस v2 कॉमन लें तो आपके पास आएगा m2 माइनस m1, कॉमन में आएगा v2।
अब आप क्या करें जी, ये वी M1 + M2 इससे डिवाइड करें और साथ ही आप इससे डिवाइड करें। तो आपके पास V2 का फार्मूला बनेगा 2M1 डिवाइड बाय M1 + M2, और V1 को आप बाहर लिख लें, V1 प्लस उधर आपके पास है M2 - M1, V2 को हम बाहर लिख लेंगे, और आपने उसको डिवाइड किससे कर दिया है? डिवाइड आपने उसको कर दिया है बच्चे M1 + M2 से, और यहां पर आपके पास क्या आएगा? V2। लो इब्राहिम और बाकी बच्चों, अब आपके पास ये ठीक है। पीछे हमने लगता है कि वो इतना सारा करने के ना चक्कर में गड़बड़ कर दी थी कोई साइन में। वो जब इतना ज्यादा गंद मच जाता है ना तो फिर हो ही जाती है। बहरहाल ये आपके पास ठीक है। हाँ जी बोलें, अब तो इसमें कोई एरर नहीं है। चलें जी, तो ये आपके पास है आपकी फाइनल इक्वेशन। तो बच्चों यहाँ पर हमने V1 डैश और V2 डैश मालूम कर लिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक दफा। V1 डैश और V2 डैश हमने मालूम कर लिया है अच्छे तरीके से। अब कल हम इसके पढ़ेंगे स्पेशल केसेस। 4 से 5 स्पेशल केसेस हैं वो हम कल पढ़ेंगे, और उसके बाद हम फोर्स ड्यू टू वाटर फ्लो और रॉकेट प्रोपल्जन, ये दोनों टॉपिक्स ना हम एक ही दिन में कवर कर लेंगे। और कुल मिला के ये एक हफ्ते का चैप्टर रह गया, बढ़िया। मतलब 5 या 1 हफ्ते में मैं खत्म करवा दूंगा ये चैप्टर। समझ रहे हैं? फिर हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद हम सोचेंगे 1 पर आ जाएं, या फिर मैं 7, 8 करवा दूंगा। ठीक है ना? तो बहरहाल इसका स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, और अगर कोई सवाल है तो वो मेरे से पूछ लें। 3 तक गिनूंगा, 1, 2, 3। ओके बाय जी। अगर कोई सवाल है तो वो मेरे से डिस्कस कर लें अभी। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है वो मेरे से पूछ सकते हैं आप लोग। जी बच्चे, अगर सब क्लियर है तो ओके कर दें। सफा, आप लोग की अकेडमी में चैप्टर 3 शुरू हो गया? चलें बेटे, ओके।